हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग फिजिक्स का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे, वहां हम पढ़े थे टेम्परेचर स्केल, तापमान मापी। ये जो पार्ट 1 दिख रहा है ना, इसे हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, वहां पे जाकर के आप क्लिक करके पार्ट 1 फिजिक्स का देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर आज का टॉपिक है हमारा, समतल दर्पण से कुछ एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, जो रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम्स में आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे लास्ट में, और कुछ हम कॉन्सेप्ट भी लास्ट में हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो समझते हैं हम प्लेन मिरर क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। जैसे मान लीजिए, अभी इसको मत देखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम यहां खड़े हैं और प्लेन मिरर होता क्या, वह मिरर होता है जो हम घर में यूज करते हैं ना, फेस देखने के लिए, चेहरा देखने के लिए, वही मिरर को प्लेन मिरर, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ये दिख रहा है, ये दर्पण है, और हम दर्पण से 40 सेंटीमीटर के दूर पे खड़े हैं। इसको अभी मत देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, हम 40 सेंटीमीटर दूर खड़े, तो हमारा इमेज बनेगा दर्पण में, यस या नो, हमारा इमेज बनेगा। तो हमारा इमेज भी दर्पण के अंदर 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा ये दर्पण है, हम दर्पण की ओर जाएंगे तो हमारा इमेज भी हमारी ओर आएगा। दर्पण में कहां आएगा, हमारी ओर आएगा। अगर हम और तेजी से दौड़ेंगे तो इमेज भी हमारा और तेजी से दौड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम v स्पीड से दौड़े तो हमारा इमेज भी अंदर में v स्पीड से हमारी ओर दौड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम पीछे जा रहे हैं, दर्पण से पीछे जाएंगे तो हमारा इमेज भी पीछे जाएगा। बस एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि समतल दर्पण में अगर हम खड़े रहेंगे सामने में, ठीक है, जितनी दूर पर हम खड़े रहेंगे दर्पण से, उतना ही दूर दर्पण के अंदर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण में के सामने हम 40 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं, तो हमारा इमेज भी दर्पण में क्या बनेगा, 40 सेंटीमीटर, दर्पण के अंदर 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा हम जो खड़े हैं और दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है, इमेज जो बन रहा है, उसके बीच कितना दूरी होगा। तो उसके बीच कितना दूरी होगा, 40 सेंटीमीटर। समझ में नहीं आया तो यहां देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक प्लेन मिरर, और ये जो डॉटेड लाइन है, ये है पॉलिश किया हुआ। ठीक है, ये पॉलिश है, फ्रंट इसका ये साइड है, ये समतल दर्पण है, ये दर्पण है। और यहां पे रमेश खड़ा है। कौन खड़ा है, रमेश खड़ा है। मान लीजिए यहां रमेश खड़ा है, और कितनी दूरी पर खड़ा है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है, और रमेश दर्पण को देख रहा है। ठीक है, तो इसका इमेज भी दर्पण के अंदर कितना दूर बनेगा, 40 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप जहां पे खड़े हैं, यानी रमेश जहां पे खड़ा है, रमेश का इमेज जो बना, उसके बीच, दोनों के बीच दूरी कितना है। तो 40 और 40 कितना हो जाएगा, 80 सेंटीमीटर। समझ में आया, 80 सेंटीमीटर। अब सुनिएगा, जैसे मान लीजिए हम दर्पण के सामने खड़े 50 सेंटीमीटर पे, तो हमारा जो इमेज दर्पण बनेगा और हम में कितना दूरी होगा, ये मुझे बताइए, कितना होगा, जल्दी बताइए। 100 होगा ना, 50 हम खड़े और दर्पण के भी अंदर भी 50 सेंटीमीटर दूर बनेगा, तो 50 और 50 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 1। हम आपसे पूछते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताना है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, एक समतल दर्पण के 1 मीटर की दूरी पर, एक समतल दर्पण के 1 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, अब यह व्यक्ति दर्पण की तरफ चलता है, 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और वह दर्पण की तरफ चलता है। किस तरफ चलता है, दर्पण की तरफ चलता है। चलते हुए 40 सेंटीमीटर चलकर रुक गया। अब इस व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी, प्रतिबिंब मतलब इमेज के बीच की दूरी बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका 120 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए ये है प्लेन मिरर, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, और यहां पे है, मान लीजिए कि एक व्यक्ति खड़ा, ठीक है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है, वो कितना है, ये है 1 मीटर। 1 मीटर कितना दूरी होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कहा क्या कि ये दर्पण की ओर चलता है, कितना, दर्पण की ओर चलता है 40 सेंटीमीटर, जाकर यहां पे रुक जाता है। मान लीजिए यहां पे ये रुक गया, तो अब ये यहां पे होगा ना, अब तो ये यहां पे होगा, क्योंकि ये यहां पे तो होगा नहीं, ये मिटा देते। तो अब इसके इमेज के बीच यहां कितना बच गया, 60 सेंटीमीटर, और इसका इमेज भी कितना दूर बनेगा अंदर मिरर में, 60 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना होगा, 120 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा,
ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सुनिएगा और मुझे आंसर देना है, आपको सुनना है और आंसर देना है मुझे डायरेक्ट। इसको नोट आप कर लेंगे थोड़ा देर पहले। क्वेश्चन नंबर 2 सुन लीजिएगा। एक व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा है। एक व्यक्ति कहां खड़ा है? समतल दर्पण के सामने खड़ा है सामने 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब इसने दर्पण से दूर चलना शुरू किया। दर्पण से दूर चलना, दर्पण की ओर नहीं, दर्पण से दूर चलना शुरू किया और 10 सेंटीमीटर जाकर रुक गया। तो अब वह व्यक्ति और इसके प्रतिबिंब के बीच कितनी दूरी होगी? बताइए। जैसे मान लीजिए कि ये दर्पण है, ठीक है। ये क्या है? दर्पण है और हम 1 मीटर की दूरी पर खड़े, यानी 100 सेंटीमीटर। अब दर्पण से दूर जा रहे हैं, दूर गए, 10 सेंटीमीटर दूर गए, तो अब कितना गैप बचा? दर्पण और मेरे बीच कितना? 110। और फिर दर्पण से हमारा प्रतिबिंब के बीच 110, 110, 110 कितना? 220। कितना होगा? 220 सेंटीमीटर, ठीक है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो अभी बोले हैं वो अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। उसका सॉल्यूशन हो गया, यस या नो? हो गया। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिएगा। मान ले मेरी हाइट 6 फीट है और मैं दर्पण के आगे गया और मैं चाहता हूं कि मेरी पूरी की पूरी लंबाई दर्पण में देखनी है, तो कम से कम कितनी लंबाई का दर्पण होना चाहिए? बताइए। जैसे हम मान चाहते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा, नोट कर लिए तो क्वेश्चन समझ। जैसे मान लीजिए यहां दर्पण है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि मेरा पूरा जितना भी हाइट है ना, मान लीजिए हम 6 फीट के, जितना भी हाइट है ना वो दर्पण में पूरा दिखना चाहिए। तो कम से कम दर्पण कितना लंबा लेंगे, कितना हाइट का लेंगे, जिससे हमारा पूरा हाइट जो है 6 फीट पूरा दिख जाए? तो इसका आंसर होगा जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, जैसे जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट का हाइट होगा उसका आधा हमको क्या चाहिए? मिरर चाहिए। उसका आधा मिरर चाहिए। जैसे मान ले मेरा हाइट 6 फीट है, तो मेरा आधा कितना होगा? 3 फीट। तो कम से कम 3 फीट का मिरर चाहिए, समतल दर्पण चाहिए, ठीक है, तभी हमारा पूरा इमेज दिख सकता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। फिर आप एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं और फिर हम क्वेश्चन 4 पे आएंगे, ठीक है। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा कि यदि दो समतल दर्पण, दो कौन सा? समतल दर्पण किसी कोण पर रखे हो तो हमें सामने जाने पर कितना प्रतिबिंब बनेगा? जैसे मान लिया कि समतल दर्पण ऐसे रखा हुआ है। जैसे मान लिया ये एक समतल दर्पण है और ये एक समतल दर्पण है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है। और इसके बीच में अगर हम जाएं तो कितना इमेज मेरा बनेगा? या ऐसे रखा है, या 90 डिग्री पे रखा है, या 60 डिग्री पे रखा है, या 30 डिग्री के एंगल पे रखा है, या 170 डिग्री पे रखा है, तो अगर हम उसके बीच में जाएं तो कितना इमेज बनेगा, ये आपको निकालना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ इमेज बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1। थीटा बराबर क्या होता है? एंगल बिटवीन दो मिरर, यानी दो दर्पण के बीच का कोण कितना है, वो थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, ऊपर 360 और माइनस 1। समझ में आ गया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि दो दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा है, दो दर्पण 90 डिग्री कोण पर रखे हो तो कितना इमेज बनेगा? अगर हम उसके सामने गए ना तो हमारा कितना इमेज दिखेगा 90 डिग्री के कोण पे, ठीक है। तो यहां पे थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कि एक दर्पण तो ये रहा, ठीक है, और एक दर्पण ये रहा, ये साइड पॉलिश हुआ है और ये 90 डिग्री पे है। अब हम इसके बीच में गया, कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसके बीच में गया तो उससे कितना इमेज अपना दिखेगा? तो अभी हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इमेजेस प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होगा 360 अपॉन थीटा। थीटा कितना है? 90 माइनस 1, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 1, इसको 4 टाइम्स कैंसिल होगा, 4 माइनस 1 कितना होगा? 3। तो नंबर ऑफ इमेज प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर होगा 3, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया हो, यस या नो? चलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 के पास जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे, यदि दो दर्पण एक दूसरे के ठीक आमने सामने रखे हैं,
यदि दो दर्पण एक दूसरे के ठीक आमने सामने, जैसे मान लीजिए एक दर्पण ये है और एक दर्पण ये है, ठीक है, आमने सामने रखा है, दो दर्पण आमने सामने रखे हो, तो यदि दो दर्पण एक दूसरे के ठीक आमने सामने रखे हैं यानी समानांतर, तो उसके बीच कोई आदमी चला जाए, अगर उसके बीच कोई आदमी चला जाए तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। जैसे मान लीजिए कि दो ये दर्पण ऐसे रखा हुआ है आमने सामने, ठीक है, इसके बीच अगर कोई आदमी चला गया तो उसे कितना अपना प्रतिबिंब दिखेगा। एक बात मुझे बताइए, जब कोई दो दर्पण आमने सामने होगा तो क्या होगा, वो ओवरलैप कर जाएगा, वो ओवरलैप कर जाएगा तो एंगल कितना होगा, जल्दी बताएं एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा, कितना होगा 0 डिग्री। ये एंगल जो होगा थीटा बराबर होगा 0 डिग्री। एंगल कितना ओवरलैप कर जाएगा, एक दूसरे पे आ जाएगा तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री। तो बस नंबर ऑफ इमेजेस बराबर होगा 360 बटा 0 माइनस 1। तो 0 से किसी नंबर को हम भाग देते हैं तो क्या आएगा, इंफिनिटी। रिजल्ट क्या आएगा, इंफिनिटी, इनफाइनाइट इमेजेस बनेगा, अनंत बनेगा, उसका गिनती नहीं किया जा सकता। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लिखवा रहे हैं समतल दर्पण प्लेन मिरर के रिगार्डिंग, ठीक है, आप उसको 1 बाय 1 नोट करेंगे, ठीक है, और अगर आप नोट कर लिए तो बस उतना से ज्यादा कोई भी एग्जाम में आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा, चाहे वो एसएससी का कोई हो, सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडीयू, चाहे रेलवे का एनटीपीएस एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, ठीक है, तो उससे ज्यादा नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से अच्छे से लिखेंगे और उस पर स्टार, हाँ ये क्वेश्चन भी स्टार लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा गया और इस फॉर्मूले को भी याद रख लेंगे, ठीक है। तो चलिए नोट करें एक पॉइंट, चलिए पहले हेडिंग लगा लें आप, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला पॉइंट नोट करेंगे, हमारी जितनी हाइट होगी समतल दर्पण में भी उतनी ही हाइट होगी, ठीक है, मतलब जितना मेरा हाइट होगा ना, ऊंचाई होगा, उतना ही हाइट समतल दर्पण में मिलेगा। दूसरा नंबर लिखिएगा, समतल दर्पण में हमेशा सीधी प्रतिबिंब बनती है। लिख ली, अब इसको समझिएगा। देखिए जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे ना तो हमारा इमेज सीधा बनेगा, ठीक है, अगर चेहरा हमारा ऊपर है, फेस हमारा ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा, ठीक है, चाहे हम उसके नजदीक जाएं चाहे दूर जाएं, डजंट मैटर, हमेशा ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट लिखेंगे, समतल दर्पण हमारे शरीर के लेफ्ट यानी बाएं हिस्से को राइट यानी दाएं में दिखाता है और दाएं वाले हिस्से को बाएं में दिखाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए समझिएगा इसको एक बार, यदि हम लेफ्ट हाथ में कुछ निशान लगा दें, मान लीजिए कि लेफ्ट हाथ में कुछ निशान लगा लीजिए, ठीक है, निशान लगा करके और आप समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाइए तो देखिएगा वो राइट साइड में निशान दिखेगा, ठीक है। तो चलिए 4th नंबर लिखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, हिंदी में समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होती है, इनफाइनाइट होती है, ठीक, अनंत होती है। ये चौथा नंबर जो है ना वो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देंगे, वैसे तो सब इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है, तो ठीक है, सब नोट कर लिए, सब में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप ये संपूर्ण नोट्स लिख लिए होंगे, इससे बाहर प्लेन मिरर में कोई एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आएगा, ठीक है। तो यदि आप लोग नोट्स कर चुके तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। यहां पे सब्सक्राइब का बटन है, इस पे क्लिक करके अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन भी बना लें, और यहां पे पहले वाला वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।